1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की कीमत 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की कीमत 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कितना। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, दो हिसाब से इसको बताएंगे, पहला कायदा थोड़ा लॉन्ग रहेगा, दूसरा शॉर्ट रहेगा, ठीक है। समझिए, मान लो तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की विमा नहीं आती है, क्या नहीं आती है, विमा नहीं आती है, तो पहले तो विमा निकालना सीखना है, ठीक है, कि कैसे आया। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, लिखवाइए, अगर नहीं आता तो आपको पता होना कि रिलेशन होता है। एक फार्मूला बताया था ए बराबर क्या बताया था, 12/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आज हो रहा था। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2, Q1 Q2 नीचे क्या मिलेगा, F 4 पाई और R स्क्वायर, रिलेशन निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट का निकलेगा। अच्छा, बीमा निकालो उसकी, बीमा कैसे निकालते हैं, तो देखिए आयुष की 80 होती है, तो 2 बार आयुष लिखा है, तो आयुष की हो जाएगी A2 और T2, बल हो जाएगा MLT - 2, दूरी L2 हो जाएगी, दूरी L2 हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। M - 1 L3 हो गए, L3 T4 हो जाएंगे, T4 और 8, ये किसकी मान के लिए एप्सिलॉन नॉट की, डायरेक्ट याद कर सकते हो, नहीं आता तो ऐसे निकाली, ठीक है। और समझना है आपको, अब ई की मान चाहिए तो ई की भी निकालना सीखो। ई बराबर क्या लिखवाया हमने, ई बराबर था M/Q, तो यार ग्लोबल की बल्कि कितनी होती है, जो बल्कि जो विमा होती है हमारी डियर स्टूडेंट, वो होती है MLT - 2, आवेश की कितनी होती है, आवेश की 80 होती है, सॉल्व करेंगे इसको हम, MLT - 3 और A - 1, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब दोनों बाएं यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, 1/2 जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जो निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कक्षा 11 अध्ययन किया होगा तुम लोगों ने, ये जो राशि कांस्टेंट होती है 1 2 3 4 5 ये sin थीटा cos थीटा, उनकी कोई विमा नहीं होती है। तो यहाँ पर 1/2 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, विमा नहीं होगी इसको, ठीक है। ऐसा नोट के रखो, क्या निकाली, ये निकाली मैंने M - 1 L3 T4 A2 बटे, सॉरी बटे नहीं, ऊपर ही है, ई स्क्वायर, तो ई कीजिए स्क्वायर कर दो उसमें, कितना हो जाएगा, M2 L2 T 3 6 और A - 2, इसको सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। M पे कितना बचेगा, A बचेगा, देखिए 2 में से एक बचेगा, L कितने, L है आप कितने 2, यार L में मिस्टेक होगी, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, -3 ना, क्यों है, सही आपको तो ये ना, यहाँ बचो L - 3 है, तो -3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, L - 1 बचेगा, T तो कितना बचेगा, T - 2 बचेगा, A आपका 0 बचेगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। ये तो जो ऐसे निकालिए, लंबी प्रोसेस है, समय वाला आपके पास है, वैसे तुम्हारे पास समय है, तुम बहुत बिजी आदमी हो, ठीक है, तो उस बात को मानते हैं, अब उसी बात को ध्यान रखते हुए लिखो बता रहे हैं, ठीक है। अब 1/2 F स्क्वायर हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। आप अगला पार्ट पढ़ोगे, इसी तरह चौथा जो भी होगा, क्या ढालता, ढालता भी एक पार्ट है, वहाँ पर जवाब हम बढ़ा करेंगे, 1/2 E स्क्वायर है क्या, अभी और क्या होगा जी, क्या है, जो होता है ऊर्जा घनत्व, इसको स्मॉल से लिखा जाता है, स्मॉल से लिखा जाता है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब जो होता क्या है, यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन, एकांक का मतलब क्या, आयतन से भाग दिया गया, तो इसका मतलब होता है कि ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन, ये जो वैल्यू है ये ऊर्जा बटे आयतन है, तो ऊर्जा की रख लो, कितनी होती है ऊर्जा की, ऊर्जा की होती है ML2T - 2, आयतन की L3 होती है, L3 रख लो, सॉल्व कर दो इसको, तो
L माइनस 1 T माइनस 2 A0, तो जो निकली शेप निकली, ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये अभी आपको इसलिए मालूम नहीं है, ये पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए प्रोसेस हमें समझाइए दोनों महत्वपूर्ण। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की परिभाषा दीजिए। तो सुनो मैं बताऊँ आपको, एक फार्मूला होता है E बराबर क्या होता है F बटे Q नॉट, जहाँ पे Q नॉट क्या है टेस्ट चार्ज और E क्या है वैद्युत क्षेत्र, सॉरी F क्या है वैद्युत बल, E क्या है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो Q नॉट टेक कर लिया जाए, एक ले ले तो E बराबर क्या मिलेगा, E बराबर M मिल जाएगा। तो एक परिभाषा बड़ी सरल है, बहुत सरल परिभाषा कह सकते हो, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और वैसे अगर सही मायने में देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये होता है कि एकांक आवेश को लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा कंडीशन बनाइए। देखा होगा फार्मूला सुना होगा, V बराबर क्या बड़ा W बटे Q नॉट, V बराबर W बटे Q नॉट। इसमें तो दो आते हैं, एक बिंदु अनंत लेते हैं, अनंत से ही टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है। तो अनंत को लेते हैं, कभी आपके मन में ख्याल आ जाए, ठीक है, कभी मन आपके ख्याल आ जाए कि अनंत को लेते हैं, तो अनंत पर ऐसा मान लेते हैं कि उसका विभव क्या है, तो एक ऐसा बिंदु जरूरी होता है जिससे विभव शून्य हो, ठीक है, तो वो क्या लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। तो अनंत से अगर इसको तुरंत कोई कर लो, एक कूलाम कर लो तो V बराबर क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा V बराबर W। यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हो कि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, ठीक है। आवेश राशि है, ये फार्मूला होता है V बराबर W बटे Q। 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की मान 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की मान 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर कितना। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, दो हिसाब से इसको बताएंगे, पहला कायदा थोड़ा लंबा रहेगा, दूसरा शॉर्ट रहेगा, ठीक है। समझिए, मान लो तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की विमा नहीं आती है, क्या नहीं आती है, विमा नहीं आती है, तो पहले तो विमा निकालना सीखना है, ठीक है, कि कैसे का यार इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, लिखवाइए, अगर नहीं आता तो आपको पता होना कि रिलेशन होता है। देखिए एक फार्मूला बताया था मैंने, F बराबर क्या बताया था, 12/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T1 T2 बटे आज हो रहा था। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2, Q1 Q2 नीचे क्या मिलेगा, F 4 पाई और R स्क्वायर, रिलेशन निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट का निकलेगा। अच्छा बीमा निकालो उसकी, बीमा कैसे निकालते हैं, तो देखिए आवेश की AT होती है तो दो बार आवेश होता है, तो आवेश की हो जाएगी A2 और T2, बल हो जाएगा MLT माइनस 2, दूरी L2 हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, M माइनस 1 L3 हो गए, L3 T4 हो जाएगा, T4 और A2, ये उसको किसकी मान के लिए एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट याद कर सकते हो, नहीं आता तो ऐसे निकाली, ठीक है। और समझ आता है आपको, अब E की मान चाहिए, E की भी निकालना सीखो। E बराबर क्या लिखवाया था, E बराबर था M/Q, तो यार ग्लोबल की बल्कि कितनी होती है, जो बल्कि जो विमा होती है माय डियर स्टूडेंट, वो होती है MLT माइनस 2। आवेश की कितनी होती है, आवेश की AT होती है, सॉल्व करेंगे इसको हम, MLT माइनस 3 और A माइनस 1, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब दोनों विमा यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, 1/2 जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। विमा निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कक्षा 11 अध्ययन किया होगा तुम लोगों ने, ये जो राशि कांस्टेंट होती है 1 2 3 4 5 sin थीटा cos थीटा, उनकी कोई विमा नहीं होती है। तो यहाँ पर 1/2 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, विमा नहीं होगी इसको, ठीक है। ऐसा मान के रखो, क्या निकाली, ये निकाली मैंने M-1 L3 T4 A2 बटे
सॉरी बटे नहीं, ऊपर ही है ई स्क्वायर, तो ई कीजिए स्क्वायर कर दो उसमें, कितना हो जाएगा m2 L2 t, तीनों नहीं 6 और a माइनस 2। इसको सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करेंगे m पे कितना बचेगा a बचेगा, देखिए 2 में से क्या बचेगा, l कितने l है आप कितने 2 यार l में मिस्टेक होगी, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई -3 ना, क्यों है सही आपको दिया ना, यहाँ जो l -3 है तो -3 से 1 जाएगा कितना बचेगा l -1 बचेगा, t तो कितना बचेगा t -2 बचेगा, a आपका 0 बचेगा, ठीक है ये खत्म हो जाएगा, ये तो जो ऐसे निकालिए अपने बात, ठीक है लंबी प्रोसेस है, समय वाला आपके पास है, वैसे तुम्हारे पास समय है तुम बहुत बिजी आदमी हो, ठीक है फिर उस बात को मानते हैं, अब उसी बात को ध्यान रखते हुए देखो बता रहे हैं, ठीक है अब 1/2 f/d स्क्वायर हो गया, अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, आप अगला पार्ट पढ़ोगे तीसरा चौथा जो भी होगा कैपेसिटर ढालता भी एक पार्ट है, वहाँ में सवालों का हम पढ़ना करेंगे 1/2 e² है क्या, अगर और चाप होगा जी क्या है, जो होता है ऊर्जा घनत्व, इसको स्मॉल यू से लिखा जाता है, स्मॉल यू से लिखा जाता है तो 1/2 ε0 e²। अब जो होता क्या है यू का मतलब होता है यू का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन, एकांक का मतलब क्या आयतन से भाग दिया गया, तो इसका मतलब होता है कि ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन ये वैल्यू है कि ऊर्जा बटे आयतन है, तो ऊर्जा की रख लो कितनी होती है ऊर्जा की होती है mL2T-2, आयतन की L3 होती है, L3 रख लो, सॉल्व कर दो इसको, तो mL-1T-2A0 तो जो निकली से निकली, ये सॉल्व करें इसको, ठीक है ये अभी आपको इसलिए मालूम नहीं है कि पढ़ा नहीं है, ठीक है इसलिए प्रोसेस हमने समझाया दोनों में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसका मान जूल में ज्ञात की थी, तो अगर मान की बात करें तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल, ठीक है। अगर जो बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का मात्रक, इसका मात्रक है ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से प्रकट कराने के लिए उसकी ऊर्जा में जितनी वृद्धि होती है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इसकी मान की बात करें तो 1.6 × 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, क्वेश्चन क्या है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो ये मैंने यहाँ बताया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल की बात करें तो कितने जूल होते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होते हैं, ठीक है ना भाई। अब मेगा वाली बात आ गई तो मेगा के लिए 10 से 6 से गुणा किया गया तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया और 10 की 6 से होगा 10 की 6 से, ठीक है सॉल्व करें -30 जूल। एक कूलम आवेश से 1 मीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, देखो यहाँ तो बिंदु ए है, इससे मान लो r बराबर 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक बिंदु सी है, ठीक है तो वहां पे क्या निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर कॉन्सेप्ट बताया था आपको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या होता है इक्वल के आवेश बटे दूरी का के का मान रख लेते हैं 9 × 10⁻⁹ r², ठीक है रखते हैं यहाँ E बराबर 9 × 10⁻⁹ आवेश क्या है 1 कूलम, दूरी है 1 को 1 कवर कर दो, सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 9 × 10⁻⁹। इसमें दो मात्रा होती है, न्यूटन प्रति कूलम ले सकते हो या फिर वोल्ट प्रति मीटर ले सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत वैद्युतशीलता वे पढ़ता हूँ, इनके मात्रा को लिखना कि बीमारी बतानी, ठीक है सुनो कैसे बताते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो आपके दो फार्मूले होते हैं, एक तो होता है E बराबर F/Q और एक होता है E बराबर V/A। दोनों सूत्र से मात्रा का आप निकाल सकते हो, व्यवहार कर सकते हो, एक एक करके समझाना। यहाँ से निकलेगा न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ से निकलेगा
वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो मात्रक हो गया आपकी क्लियर। अब विमा की बात करें तो विमा की क्या निकलेगी, देखिए ए विमा कैसे निकलेगी। एफ का क्या होता है बोलो, एफ का होता है एम एल टी माइनस, अब इसका क्या होता है 80 रखो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्या मिलेगा एम एल टी माइनस 3 हो जाएगा और ए माइनस ई बच्चों किसकी विमा निकली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे भी निकाल सकते हो, इसे सरल होता है निकालना, ठीक, इसे थोड़ा कठिन होता है, टीवी का आपको चाहिए। अब सुनो विभव की अगर बात करें, अगर आप विभव की बात करें तो विभव को V से लिखा जाता है, ठीक है। फार्मूला होता है W बटे Q। अब W की मालूम होना चाहिए, तो W की बहुत सरल होता है अपना, एक सूत्र सीख लो, बल की सीख लो, बल से बहुत काम चलता है। बल की होती है एम एल टी माइनस 2, तो बल की लिख लो भाई, बल की लिखी हमने एम एल टी माइनस 2, एक एल बढ़ा दो तो किसकी हो जाती है, कार की हो जाती है। बल की होती है इसमें एक एल बढ़ा दो, एम एल टू टी माइनस 2, अब इसकी 80 होती है, 80 लिख दो, का दो सॉल्व आगे, तो एम एल टू टी माइनस 3 और ए माइनस, जी तो विभव की विभव होगी, ठीक है। अगर मात्रा की बात करें तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा जूल प्रति कूलम, एक बचेगा जूल प्रति कूलम, एक बनेगा वोल्ट, इसका क्या बनेगा वोल्ट। मात्रा क्लियर हो गई। अब दो तरफ आगुल की आ जाओ, दो तरफ आगुल को T से लिखा जाता है, T बराबर होता है 2QL। विमा की मात्रा निकालो पहले, इसका यूनिट, इसका हो गया कूलम, इसका हो गया मीटर, तो मात्रा क्या होना कूलम मीटर, 200 की मतलब मिलता है। विमा की बात करेंगे, कूलम का 80 रखो, इसका L रखो, ये बन जाएगा LAT। और अच्छा लिखना चाहो M0 LT, ये था नहीं है जरूरत नहीं। अब वैद्युशीलता किसकी नबाते वाली वैद्युशीलता, ठीक है। फार्मूला तुमने पढ़ा है, F बराबर 12/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से मान निकालो एप्सिलॉन नॉट का, तो मान कितना निकलेगा Q1 Q2 बटे 4 पाई F और R स्क्वायर, देखिए इधर चला जाएगा, ठीक। मात्रा की निकालो, आवेश आवेश दो बार लिखा है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई मात्रक नहीं होता इसका, ठीक है। बल का क्या होता है न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर, तो ना कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर मात्रक बन गया इसका। विमा की अगर बात करें, विमा की बात करें तो आवेश कूलम का 80, तो A2 और T2 हो जाएगा। न्यूटन की तो जल जाए सबको मालूम है भाई, पूरे संसार को मालूम है, MLT माइनस 2, लंबाई का L2 लिखो, सॉल्व कर लो, M माइनस 1 L माइनस 3 और T4 और A। अब बात करें विभव प्रवणता की, तो परिभाषा कभी बात आ जाए तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये होता है विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा V गुणा डेल्टा X। विभव प्रवणता का फार्मूला होता है डेल्टा V गुणा डेल्टा X। यहाँ पर V विभव है तो विभव का हो गया वोल्ट, ये दूरी है तो वोल्ट प्रति मीटर का मात्रक हो गया। वोल्ट यानी विभव की विभाग दो, मीटर का तो इसको सॉल्व कर दीजिए।